नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ भी वेल्थ भी। आज LIC पर भारत के हर एक नागरिक का अटूट भरोसा है और अपने इसी भरोसे को बनाए रखते हुए LIC ने सभी ग्राहकों के लिए 14 जून 2022 को एक बहुत ही शानदार धमाकेदार प्लान लॉन्च किया है, जिसका नाम है LIC धन संचय और इस प्लान का टेबल नंबर 865 है। दोस्तों, धन संचय पॉलिसी को पूरा डिटेल में जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। दोस्तों, किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले हम यह देखते हैं कि हमें कितने समय तक या कितने साल तक प्रीमियम जमा करना होगा और हमें पॉलिसी से मिलने वाला बेनिफिट कब और कैसे मिलेगा, जिसके लिए LIC ने हमें इस प्लान में 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला है रेगुलर प्रीमियम, मतलब आप कितने साल तक प्रीमियम इस पॉलिसी में जमा करेंगे, जैसे 5 साल, 10 साल और 15 साल। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन लेकर उतने साल के लिए पॉलिसी में प्रीमियम जमा कर सकते हैं। और वहीं दूसरा ऑप्शन है सिंगल प्रीमियम, जिसमें आप एक मुश्त या एक साथ पैसा जमा करके भी इस प्लान को ले सकते हैं। और दोस्तों, LIC ने हमें गारंटीड इनकम बेनिफिट के लिए, मतलब इस पॉलिसी से मिलने वाले बेनिफिट को लेने के लिए रेगुलर और सिंगल प्रीमियम दोनों में ही दो ऑप्शन दिए हैं। रेगुलर प्रीमियम में ऑप्शन A और B और सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन C और D, जिसे हमें पॉलिसी लेते समय LIC को बताना होगा कि आप किस ऑप्शन के जरिए इनकम बेनिफिट लेना चाहते हैं। लेकिन इन ऑप्शंस को हम आगे चलकर समझेंगे। पहले इन ऑप्शन से रिलेटेड या संबंधित इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या योग्यता होनी चाहिए, हम उस बारे में बात करेंगे। मिनिमम एंट्री एज, दोस्तों जैसा कि हमने पहले बताया, इस पॉलिसी को आप अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हैं, जिसके लिए बच्चे की एज कम से कम 3 साल होनी चाहिए, चाहे आप ABCD किसी भी इनकम ऑप्शन को चुनें। मैक्सिमम एंट्री एज, अगर आप इनकम ऑप्शन A और B को चुनते हैं तो मैक्सिमम 50 साल की एज तक आप इस पॉलिसी को ले पाएंगे। और वही ऑप्शन C में आप अगर 65 साल के होंगे तो भी इस पॉलिसी को ले पाएंगे। लेकिन ऑप्शन D के लिए आपकी एज 40 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। मिनिमम मैच्योरिटी एज, पॉलिसी में मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 साल है, क्योंकि आप यह पॉलिसी बच्चों के लिए भी ले सकते हैं, इसलिए बच्चे के मैच्योर होने तक यह पॉलिसी चलेगी। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, अगर आप इनकम ऑप्शन A और B को चुनते हैं तो मैक्सिमम 65 साल की एज होने तक आप इस पॉलिसी को चला पाएंगे। और वही ऑप्शन C में 80 साल के होने तक, लेकिन ऑप्शन D में आपके 55 साल के होने तक ही यह पॉलिसी चलेगी। पॉलिसी टर्म, दोस्तों इस पॉलिसी में आप अपनी मर्जी से पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं, मतलब कि आप इस पॉलिसी को कब तक चलाना चाहते हैं। अगर आप रेगुलर प्रीमियम पे करते हैं तो 10 साल और 15 साल दोनों में से कोई भी पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। और वही अगर आप सिंगल प्रीमियम पे करेंगे तो 5 साल, 10 साल और 15 साल के लिए भी पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम, अगर आप रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन लेंगे तो कम से कम सालाना 30,000 और सिंगल प्रीमियम ऑप्शन लेंगे तो कम से कम 2 लाख रुपए का प्रीमियम जमा करके इस पॉलिसी को आप अपने लिए ले सकते हैं। और वहीं मैक्सिमम प्रीमियम के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना आप चाहे उतने प्रीमियम की पॉलिसी ले सकते हैं। सम अश्योर्ड या इंश्योरेंस कवर, दोस्तों अगर आप इनकम ऑप्शन A और B को चुनते हैं तो जो भी प्रीमियम आप पे करेंगे मिनिमम उसके 11 गुना आपका सम अश्योर्ड होगा। जैसे 30,000 प्रीमियम है तो उसका 11 गुना 3,30,000। और वही ऑप्शन C में 1.25 गुना, जैसे 2 लाख प्रीमियम है तो 2,50,000। लेकिन ऑप्शन D के लिए जो प्रीमियम आप पे करेंगे उसके भी 11 गुना ही होगा। जैसे 2 लाख प्रीमियम है तो 22 लाख का सम अश्योर्ड या इंश्योरेंस कवर होगा। रेगुलर इनकम बेनिफिट, दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हमें इस पॉलिसी में मिलने वाला बेनिफिट या रेगुलर इनकम सभी ऑप्शन A, B, C और D में कैसे मिलेगी और कब तक मिलेगी। दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन A, C और D में, तो इसमें आपको लेवल इनकम मिलती है, जिसका मतलब है कि आपको हर साल सेम अमाउंट की इनकम मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको पहले साल 2 लाख रुपए की इनकम आई इस पॉलिसी से तो हर साल 2 लाख की इनकम आएगी। और ऑप्शन B में हमें इंक्रीजिंग इनकम मिलती है, जिसका मतलब है कि हर साल आपको इनकम अमाउंट बढ़कर मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको पहले साल 2 लाख रुपए की इनकम आई इस पॉलिसी से तो अगले साल 2,10,000 की इनकम आएगी और उससे अगले साल 2,20,000 की इनकम आएगी। इस तरह हर साल आपको यह रेगुलर इनकम बढ़कर मिलेगी। लेकिन यह गारंटीड इनकम ऑप्शन A और B में आपने जितने समय के लिए प्रीमियम जमा किया होगा आगे उतने ही साल तक आपको यह रेगुलर इनकम आएगी। और वही C और D में जितने समय के लिए आपने पॉलिसी टर्म ली होगी उतने समय तक आपको रेगुलर इनकम आएगी। दोस्तों, इस पॉलिसी में मिलने वाली रेगुलर इनकम या बेनिफिट को हम एक उदाहरण के जरिए और भी सरल और आसान तरीके से समझेंगे। रेगुलर गारंटीड लेवल इनकम ऑप्शन A, मान लीजिए आपकी एज 35 साल है और आपने पॉलिसी टर्म 15 साल की ली है और सालाना प्रीमियम 1 लाख, जो कि आप 15 साल के लिए ही जमा करने वाले हैं, जिसमें पहले साल से ही आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा और हर साल तब तक मिलेगा जब तक आप प्रीमियम जमा करेंगे। और क्योंकि आपने 15 सालों के लिए प्रीमियम जमा किया था तो अगले 15 सालों तक पॉलिसी टर्म समाप्त हो जाने के बाद, मतलब कि 16वें साल से
हर साल आपको गारंटीड 1,67,804 रुपए की इनकम आएगी। और आप चाहे तो यह गारंटीड इनकम आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली किसी भी मोड में ले सकते हैं। और जिस साल आपको आखिरी गारंटीड इनकम आएगी उसके साथ आपको गारंटीड टर्मिनल बोनस या एक मुश्त रकम जो कि लगभग 4,71,674 रुपए की होगी वह भी अलग से मिलेगी। और पूरी इनकम पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना होगा, यह इनकम टैक्स फ्री होगी। और इसी तरह अगर आपने प्रीमियम 10 सालों के लिए जमा किया होता तो आपको पॉलिसी टर्म के समाप्त होने के बाद अगले 10 साल के लिए ही गारंटीड इनकम आएगी। और अगर आपने प्रीमियम 5 सालों के लिए जमा किया होता तो आपको पॉलिसी टर्म के समाप्त होने के बाद अगले 5 साल के लिए ही गारंटीड इनकम आएगी। और लास्ट इनकम ईयर में गारंटीड टर्मिनल बोनस तो मिलेगा ही। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो पॉलिसी टर्म के समाप्त हो जाने के बाद 16वें साल लमसम मतलब कि एक मुश्त रकम के रूप में अपना पूरा मैच्योरिटी अमाउंट जो कि लगभग 19,36,170 रुपए होगा ले सकते हैं, जिसके बाद आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। रेगुलर गारंटीड इंक्रीजिंग इनकम ऑप्शन बी। मान लीजिए बी ऑप्शन में भी आपने पॉलिसी टर्म 15 साल की ही ली है और सालाना प्रीमियम भी 1 लाख जो कि आप 15 साल के लिए ही जमा करने वाले हैं। और यहां भी पहले साल से अगले 15 सालों तक इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि आपने 15 सालों के लिए प्रीमियम जमा किया था तो अगले 15 सालों तक पॉलिसी टर्म समाप्त हो जाने के बाद मतलब कि 16वें साल से ही सालाना आपको गारंटीड इनकम आएगी जो कि ऑप्शन बी के रूल के हिसाब से हर साल 5% से बढ़कर मिलेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और आप चाहे तो यह गारंटीड इनकम भी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली किसी भी मोड में ले सकते हैं। और जिस साल आपको आखिरी गारंटीड इनकम आएगी उसके साथ आपको यह भी गारंटीड टर्मिनल बोनस जो कि लगभग 3,78,690 रुपए होगा वह भी अलग से मिलेगा। और यह पूरी इनकम भी टैक्स फ्री होगी। और इसी तरह अगर आपने प्रीमियम 10 सालों के लिए जमा किया होता तो आपको पॉलिसी टर्म के समाप्त होने के बाद अगले 10 साल के लिए ही गारंटीड इंक्रीजिंग इनकम आएगी। और अगर आपने प्रीमियम 5 सालों के लिए जमा किया होता तो आपको पॉलिसी टर्म के समाप्त होने के बाद अगले 5 साल के लिए ही गारंटीड इंक्रीजिंग इनकम आएगी। और लास्ट इनकम ईयर में गारंटीड टर्मिनल बोनस यहां भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो पॉलिसी टर्म के समाप्त हो जाने के बाद 16वें साल लमसम मतलब कि एक मुश्त रकम के रूप में अपना पूरा मैच्योरिटी अमाउंट जो कि लगभग 19,31,880 रुपए होगा ले सकते हैं, जिसके बाद आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। ऑप्शन ए और बी के लिए डेथ बेनिफिट। दोस्तों, अभी तक हमने बात की गारंटीड इनकम या मैच्योरिटी के बारे में क्योंकि यह एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो अब हम बात करेंगे सम अश्योर्ड या इंश्योरेंस कवर की। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए और बी के हिसाब से डेथ बेनिफिट क्या होगा। अगर सभी प्रीमियम जमा करने से पहले या पॉलिसी टर्म के समाप्त होने से पहले किसी साल में मान लीजिए 11वें साल में इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो सम अश्योर्ड ऑप्शन ए में 19,36,170 रुपए और ऑप्शन बी में जो कि 19,31,880 रुपए होगा जो कि नॉमिनी को मिल जाएगा। और जैसे कि हमने बताया, अगर नॉमिनी चाहे तो इस रकम को इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है, लेकिन यह आपको पॉलिसी लेते समय ही बताना होगा। और वहीं जब हमें गारंटीड इनकम मिलनी शुरू हो गई हो और उस समय इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है मान लीजिए 20वें साल में, तो जो रेगुलर गारंटीड इनकम और गारंटीड टर्मिनल बोनस आगे आपको मिलने वाले थे तो अब वो सभी बेनिफिट नॉमिनी को मिलने लगेंगे। और अगर नॉमिनी चाहे तो वह इस बचे हुए पूरे बेनिफिट को एक साथ ले सकते हैं, जिसके लिए वह अपने LIC एजेंट से या LIC ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। रेगुलर गारंटीड लेवल इनकम ऑप्शन सी। मान लीजिए आपकी एज 35 साल है और आपने पॉलिसी टर्म 15 साल की ली है और एक मुश्त मतलब एक साथ 5 लाख सिंगल प्रीमियम जमा करते हैं। और क्योंकि आपने 15 सालों के लिए पॉलिसी टर्म चूज की थी तो अगले 15 सालों तक पॉलिसी टर्म के समाप्त हो जाने के बाद मतलब कि 16वें साल से हर साल आपको गारंटीड 81,000 रुपए की इनकम आएगी, जिसे आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली किसी भी मोड में ले सकते हैं। और जिस साल आपको आखिरी गारंटीड इनकम आएगी उसके साथ आपको गारंटीड टर्मिनल बोनस या एक मुश्त रकम जो कि लगभग 4,56,941 रुपए की होगी वह भी अलग से मिलेगी। और इसी तरह अगर आपने पॉलिसी टर्म 10 सालों के लिए चूज की होगी तो आपको पॉलिसी टर्म के समाप्त हो जाने के बाद अगले 10 साल के लिए ही गारंटीड इनकम आएगी। और अगर आपने पॉलिसी टर्म 5 सालों के लिए चूज की होगी तो आपको पॉलिसी टर्म के समाप्त हो जाने के बाद अगले 5 साल के लिए ही गारंटीड इनकम आएगी। और लास्ट इनकम ईयर में गारंटीड टर्मिनल बोनस तो मिलेगा ही। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो पॉलिसी टर्म के समाप्त हो जाने के बाद 16वें साल लमसम मतलब कि एक मुश्त रकम के रूप में अपना पूरा मैच्योरिटी अमाउंट जो कि लगभग 10,36,000 रुपए होगा ले सकते हैं, जिसके बाद आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। रेगुलर गारंटीड लेवल इनकम विद एनहांस्ड कवर ऑप्शन डी। मान लीजिए डी ऑप्शन में भी आपने पॉलिसी टर्म 15 साल की ही ली है और एक मुश्त मतलब एक साथ 5 लाख सिंगल प्रीमियम ही जमा करने वाले हैं। और क्योंकि आपने 15 सालों के लिए पॉलिसी टर्म चूज की थी
तो अगले 15 सालों तक पॉलिसी टर्म के समाप्त हो जाने के बाद, मतलब कि 16वें साल से हर साल आपको गारंटीड 50,625 रुपए की इनकम आएगी, जिसे आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली किसी भी मोड में ले सकते हैं। और जिस साल आपको आखिरी गारंटीड इनकम आएगी, उसके साथ आपको गारंटीड टर्मिनल बोनस या एक मुश्त रकम जो कि लगभग 5,19,159 रुपए की होगी, वो भी अलग से मिलेगी। और इसी तरह अगर आपने पॉलिसी टर्म 10 सालों के लिए चूज की होगी, तो आपको पॉलिसी टर्म के समाप्त हो जाने के बाद अगले 10 साल के लिए ही गारंटीड इनकम आएगी। और अगर आपने पॉलिसी टर्म 5 सालों के लिए चूज की होगी, तो आपको पॉलिसी टर्म के समाप्त हो जाने के बाद अगले 5 साल के लिए ही गारंटीड इनकम आएगी। और लास्ट इनकम ईयर में गारंटीड टर्मिनल बोनस तो मिलेगा ही। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो पॉलिसी टर्म के समाप्त हो जाने के बाद 16वें साल लमसम, मतलब कि एक मुश्त रकम के रूप में अपना पूरा मैच्योरिटी अमाउंट जो कि लगभग 7,50,800 रुपए होगा ले सकते हैं, जिसके बाद आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। ऑप्शन डी में हमें रेगुलर इनकम ऑप्शन सी के जैसे ही मिलती है, लेकिन ऑप्शन डी में हमें इंश्योरेंस कवर ज्यादा मिलता है, जिसे हम ऑप्शन सी और डी के डेथ बेनिफिट के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन सी और डी के हिसाब से डेथ बेनिफिट क्या होगा। अगर पॉलिसी टर्म समाप्त होने से पहले किसी साल में, मान लीजिए 11वें साल में, इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, तो सम अश्योर्ड या इंश्योरेंस कवर जो कि ऑप्शन सी में 10,36,000 रुपए और ऑप्शन डी में क्योंकि एनहांस कवर है, इसलिए यहां सम अश्योर्ड या इंश्योरेंस कवर 55 लाख होगा, जो कि नॉमिनी को मिल जाएगा। और जैसे कि हमने बताया, अगर नॉमिनी चाहे तो इस रकम को इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है, लेकिन यह आपको पॉलिसी लेते समय ही बताना होगा। और वहीं जब हमें गारंटीड इनकम मिलनी शुरू हो गई हो और उस समय इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, मान लीजिए 20वें साल, तो जो रेगुलर गारंटीड इनकम और गारंटीड टर्मिनल बोनस आगे आपको मिलने वाले थे, तो अब वो सभी बेनिफिट नॉमिनी को मिलने लगेंगे। और अगर नॉमिनी चाहे तो वो इस बचे हुए पूरे बेनिफिट को एक साथ ले सकते हैं, जिसके लिए वो अपने LIC एजेंट से या LIC ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ और एडिशनल फीचर्स जो आप जरूरत पड़ने पर धन संचय पॉलिसी में यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रेस पीरियड। दोस्तों, आपके रेगुलर प्रीमियम जमा करने की ड्यू डेट निकल जाने के बाद भी अगर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड में जमा करते हैं, तो 30 दिन और मंथली मोड के लिए 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है प्रीमियम जमा करने के लिए, जिसमें LIC हमसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या लेट फीस नहीं लेती। रिवाइवल पीरियड। दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश अपना रेगुलर प्रीमियम लगातार 5 सालों तक भी जमा नहीं करवा पाते, तब भी LIC हमें ऑप्शन देती है कि आप अपनी पॉलिसी को फिर से कंटिन्यू या रिवाइव कर सकते हैं, थोड़ी सी लेट फीस या कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देकर। लोन। दोस्तों, जरूरत पड़ने पर आप चाहे तो अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं, जो कि रेगुलर प्रीमियम में 2 साल का पूरा प्रीमियम जमा हो जाने के बाद, और अगर आपने सिंगल प्रीमियम जमा किया होगा तो 3 महीने के बाद आप लोन ले सकते हैं। सरेंडर। दोस्तों, जरूरत पड़ने पर आप चाहे तो अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, जो कि रेगुलर प्रीमियम में 2 साल पूरा हो जाने के बाद, और अगर आपने सिंगल प्रीमियम जमा किया होगा तो कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक समझे धन संचय पॉलिसी में मिलने वाले सभी बेनिफिट्स के अलावा भी LIC ने हमें कुछ और ऑप्शनल बेनिफिट राइडर्स दिए हैं, जिन्हें आप अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर ऐड करवा सकते हैं, जिससे आपकी धन संचय पॉलिसी और भी बेनिफिशियल बन जाती है। ये ऑप्शनल राइडर जैसे कि रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन A और B के लिए है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, और सिंगल प्रीमियम ऑप्शन C और D के लिए है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, इस धन संचय पॉलिसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे पाए होंगे। यदि पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपके कुछ डाउट या क्वेश्चंस रह गए हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए या ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।